नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। उत्तराखंड में 5 जनजातियां आती हैं, जिनमें से एक थारू जनजाति भी है। और थारू जनजाति से हमारे साथ इस वक्त बंटी और रिंकू जी हमारे साथ हैं, जो कि भाई बहन हैं। और आवाज़ सुनो पहाड़ों की जो एक नया सिंगिंग का शो जो है उत्तराखंड में खुला है, उसके मंच पर आज पहुंचे हुए हैं। और अपने जो थारू जनजाति है उसको बहुत ही अच्छी और खूबसूरत तरीके से उन्होंने यहाँ पर आज दिखाया है। बहुत ही प्यारे गीत जो है उन्होंने गाए हैं। मुझे लगता है कि आज के युवाओं को शायद ही इन गीतों को उन्होंने कभी सुना हो। मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि मैंने भी इस प्रकार के जो गीत हैं वो कभी सुने नहीं। किंतु अब जो है ये जनजाति भी आगे बढ़ रही है और उसके साथ साथ उसके गीत भी आगे बढ़ रही हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करूंगी हमारे चैनल में। थैंक यू मैम। आपका भी सर मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी अपने चैनल में। धन्यवाद। और पहले आपका भी धन्यवाद संवाद चैनल का। इससे पहले जो है मैंने कई प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें आपको ज़रूर सुना है, और आज जो है मैंने यहाँ पर आपको सुना। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक पहले तो इस प्लेटफॉर्म की आप किस तरीके से प्रशंसा करना चाहेंगे, क्योंकि एक अलग मौका जो है, एक नया मौका हमारे उत्तराखंड के युवाओं को, युवा कलाकारों को मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आवाज़ सुनो पहाड़ों की जो हमारे डायरेक्टर हैं नौरथान जी को, जो कि इतना बड़ा मंच आपने तैयार किया है। और ये प्रथम बार ऐसा हुआ है कि करके सन 1000 ईस्वी से जब हमारे थारू जनजाति के लोग आए, तो आज तक अभी तक ऐसे मंच में ये प्रथम बार जो आप लोग देख रहे हैं रिंकू और मुझे इस स्टेज में, तो ये प्रथम बार ऐसे हमारे कलाकार हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं ऐसे मंच को तैयार करने वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा। और थारू जनजाति एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आज आई है कि उससे आने वाली पीढ़ी, जो हमारी थारू जनजाति की जो पीढ़ी है, वो भी अगले सीज़न में यहाँ पर दिखेगी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही थी, जो हमारे लोकगीत विलुप्त होते जा रहे थे, इस मंच के माध्यम से भी ये बचाने का मौका देखने को मिलेगा। तो मैं खासकर उत्तराखंड के युवाओं से और थारू जनजाति के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को भूलें ना और अपने लोक गीतों को बचा कर रखें। रिंकू जी, मुझे लगता है कि थारू एक तो जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत लोग दूर जो है आबादी से होते हैं, लोगों की नज़रों से दूर होते हैं। ऐसे में जो है आप एक जनजातीय क्षेत्र से आती है और एक महिला होकर जो है उस जनजाति के पूरे लोगों को, वहाँ की संस्कृति को आप यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे क्षेत्र से आना। और वो जो है गायकी के साथ साथ आपको ढोलक बजाना भी बहुत अच्छा आता है, हमने देखा था। एक बार आप वो क्लिप ज़रूर देखिए। केवल रिंकू ही नहीं बल्कि बंटी जी भी जो है ढोलक बजाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो जिस प्रकार के गीत हैं उनको मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल होते हैं बजाने में, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादा है नहीं इस चीज़ में। वहाँ जो हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, ढोलक, ढोल, मजीरा, मृदंग और हारमोनियम, तो और जो मजीरा होते हैं और जो मृदंग होता है, उनका एक ताल इतना सुंदर और इतना कठिन है कहा जाए कि हर कोई नहीं बजा सकता उसको। और जैसा कि हमने अभी यहाँ पर कुछ गीत गाए थे, तो जो कि हमारे होली के ताल पर ये गीत था, तो ये बजाना असंभव होता है। तो यहाँ पर जो भी हमारे म्यूजिशियन हैं उन्होंने प्रयास किया है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसा कि हमारे उसमें ढोल बोलता, लेकिन ढोल नहीं था, तो इसलिए हमें बैठना पड़ा, क्योंकि हम सारे वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी और आपके जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए भी। अच्छा, आप कितने टाइम से जो है इसी प्रकार से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और बचा रहे हैं? कितने टाइम से आप वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं और गायकी में अपना जो है आगे अपना भविष्य देखते हैं? कितने टाइम से आप ये सब प्रयास कर रहे हैं? मैं 2009 से इस
कार्यक्रम के लिए मैं जुड़ा, क्योंकि थारू जनजाति में अभी तक कोई ऐसा कोई कलाकार उभर के नहीं आया था और ना आपने भी देखा होगा अभी तक। तो हमारा प्रयास था, मैंने देखा कि करके हमारा पर्वतीय समाज आगे बढ़ रहा है और अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं बचा रहे हैं, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने मंच बनाया जो कि 2013 में हमने एक रजिस्टर्ड किया और उसके पश्चात लगातार हम लोग कार्यक्रमों से जुड़े। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार का भी, जो कि इस प्लेटफॉर्म तक हमारे थारू जनजाति को लेकर आए, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारी इस लोक संस्कृति को बचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, उस थारू संस्कृति को। क्योंकि जो हमारे पहनावे थे, जो हमारे बोली थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, और उनके माध्यम से जो हमारे पोशाक हैं, जो हमारे गहने हैं, उनके माध्यम से सहयोग के तौर पर हमारे खटीमा क्षेत्र को दिया गया था। और आज वो पहनावों के साथ जब कोई भी हमारे त्यौहार या तीज त्यौहार होते हैं, उसमें वो पहनावे पहनकर हमारी महिलाएं, पुरुष वर्ग आते हैं, तो हमें ये लगता है कि करके हमारी संस्कृति पुनः वापस आ रही है। अच्छा, कितना मुश्किल रहा था आपके लिए शुरुआत में, क्योंकि आपके क्षेत्र जो है, क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार से कोई कलाकार उभर के नहीं आया है। आपने ये प्रयास किया, आपकी बहन और आपने जो है ये प्रयास किया है, कितना मुश्किल रहा था आपके लिए शुरुआत में? मुश्किल तो बहुत रहा था। जब कभी हम लोग कोई किसी कलाकार को अगर बाहर लेके जा रहे थे, तो सभी के मुँह से यही बातें निकल रही थी कि करके ये सब बिगड़ जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत कठिन समय निकला, और आज एक ऐसी स्थिति में है कि करके कम से कम पहले हमारे 2013 में एक टीमें थी, आज वहाँ 9 से 10 टीमें आज खड़ी हैं और अपनी संस्कृति के लिए काम कर रही हैं। मैं सारे संस्कृति दलनायकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा, जो लोग कहते थे कि ये बिगड़ जाएंगे, अब वो लोग क्या कहते हैं? वो अब काफ़ी खुश होते हैं और अपनी संस्कृति को लेकर सभी अपने अपने लिए, कोई घाघरा बनवाता है, कोई कुछ करता है, तो वो आज पुनः वो प्रचलन चालू हो गया है। बिल्कुल, हर जो संस्कृति है, संस्कृति के पीछे वहाँ की बोली भाषा, खान पान, पहनावा जो है बहुत अहम रोल निभाता है। और आपने जो है थारू जनजाति के जो है पहनावे को पहना है, इसके बारे में तो आप बता सकती हैं हमें थोड़ा सा? ये इसको हंसुली बोलते हैं हमारी भाषा में, और इसको हरवा। इसको हरवा? हाँ, छोटा हरवा ये है, बड़ा, और इसको पनिया बोलते हैं। पनिया? हाँ। और ये जो पहन रखी है इसको सकरी माला, और ये इसको बोलते हैं नकफुल हमारी भाषा में। नकफुल। अच्छा, जो कि बिल्कुल बहुत ही अलग है। आप देखिए, थोड़ा कैमरामैन को कहूँगी थोड़ा करीब से दिखाएं, क्योंकि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दिखने में जो है आप देख सकते हैं कितना जो है वो दिलचस्प लग रहा है। और जो आपने सर पे पहना हुआ है, ये इसको मांग बिंदी जी, मांग बिंदी। अच्छा, तो फिर कुछ तो लाइनें आप 2-4 यहाँ पे आप पहुँची हैं, आपने इतना सुंदर गाया, इतना सुंदर आपने ढोलक बजाया, कुछ तो कहिए। जी खेलन के आए अंगिना में मैया, जी खेलन के आए अंगिना में मैया, आओ सब मिलजुल खेले जी ओ मैया, आओ सब मिलजुल खेले जी ओ मैया। अच्छा, आप बहुत दूर से आते हैं, चंपावत से आप आते हैं ना, खटीमा से आप आते हैं। मैं आपको एक बहुत ये मुझे लगता है कि गौर करने वाली बात भी है और ज़रूरी भी है कि हम कई लोग जो है शहरों में रहते हैं, कला भी है किंतु एक हिम्मत जो है वो जुटा नहीं पाते हैं, किंतु आप इतने दूर से जो है इस मंच तक पहुँचे हैं और आपने इतनी बड़ी हिम्मत जो है वो जुटाई है, वाकई मुझे लगता है कि बहुत काबिल तारीफ़ है। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। थारू जनजाति के जो है हमारे साथ 2 होनहार कलाकार मैं कहूँगी, और अपने क्षेत्र को जो है, अपने जनजाति को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। बंटी और रिंकू हमारे साथ थे, जिन्होंने हमसे जो है बहुत ही सुंदर बातचीत भी की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।